जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 22 जुलाई के दिन। यूनिवर्स एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 22 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ कप की, मतलब कोई तो डिसअपॉइंट हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। 8 एंड 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। जो आपसे दूर गया है, जिसने आपको डिसअपॉइंट किया था, उसको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप एंजल हैं, आप डिफरेंट हैं, आपने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। दूर होने के बाद ही लोगों को अकल आती है, जब तक आप साथ रहते हैं किसी को अकल नहीं आती है। इसी वजह से बिछड़ना भी ज़रूरी था, बिछड़ना भी ज़रूरी होता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, नो नो नो, कैंसर स्कॉर्पियो तो हो चुका है। कैंसर, टॉरस, लिब्रा, 3 तो साइन आ चुके हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है? 1 2 3 4। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नंबर है आपके लिए 8 1 9 3 9 9 10। तो 999 आ चुका है, मतलब रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, लेकिन न्यू बिगनिंग हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसे दिख रहे हैं। क्योंकि जो सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि नो मैटर वॉट, कितना भी बुरा हो रहा हो, बट चीज़ें ठीक हो सकती हैं कभी भी। देखिए यहाँ पे जो पहली एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप की है। बहुत दुखी है आपके पार्टनर। 8 ऑफ कप, आपका दिल दुखा के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। आप इनसे जिस तरीके से दूर चले गए, वो चीज़ इनको अभी तक जैसे इनको याद है। एंड जैसे आपके पार्टनर सोचते रहते हैं कि इस वक्त वो क्या कर रही होगी, उसे कितना दुख हुआ होगा जब मैंने उससे ऐसा कहा, या ये बात हो गई थी, ऐसे कुछ फाइट हुई थी, कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया था, उसके बाद उसको कैसा फील हो रहा होगा, कितना रोती होगी वो। मतलब जो भी आपका जेंडर हो, इस तरीके से आपके पार्टनर सोच सोच करके इनको, मतलब जैसे इनको ये फील हो रहा है कि जैसे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है कि आप बड़े प्योर इंसान हैं, अच्छे दिल के इंसान हैं। एंड अच्छे दिल के इंसान को जब रुलाया जाता है, जब पेन दिया जाता है, तो ये देखिए आपके पार्टनर खुद रो रहे हैं सोच सोच करके कि यार मैंने उसको पेन दिया, वो डिसअपॉइंट हो गया, उसका दिल तोड़ दिया। वैल्यू आपकी फील हो रही है। 1 9 10 कार्मिक, कुछ कार्मिक था, किसी कार्मिक के चक्कर में आ गए थे। कोई चालाक व्यक्ति था, कोई ऐसा पर्सन जिसने इनको अपने इशारों पे चला लिया, जिसकी बात मान करके इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। मे बी ये मैरिज का प्रपोजल था, मे बी आप लोग किसी मैरिज पार्टी गेट टुगेदर में मिले थे। 3 किसी सेलिब्रेशन में मिले थे आप लोग, या फिर आप लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेशन किया है साथ में। 3 9 12 हैंगमैन। आपके पार्टनर को यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इनका नज़रिया गलत था, किसी ने इनका नज़रिया बदल दिया आपके लिए। देखिए 12 का मतलब होता है 3, एंड 3 का मतलब एम्प्रेस। मे बी ये मैरिज का प्रपोजल था, लेकिन किसी ने इनका नज़रिया बदल दिया आपके लिए, किसी ने इनको गलत गाइड कर दिया। यस, गलत गाइडेंस की वजह से जैसे इन्होंने अपनी एम्प्रेस खो दी। अब ये भी पॉसिबल है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, नहीं तो फिर ये मैरिज का प्रपोजल था, या फिर ये आपसे मैरिज करना चाहते थे, लेकिन किसी ने इनको पट्टी पढ़ा दी, इनका नज़रिया बदल दिया आपके लिए। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये मैंने क्या किया, मतलब उसे डिसअपॉइंट कर दिया जो इनके लिए, मतलब यहाँ पे देखिए अनकंडीशनल लव है, ओवरफ्लोइंग लव। ये देख रहे हैं दोनों 1 1 नंबर के कार्ड, मतलब कि 11 11 दोनों बिल्कुल एक जैसे, ट्विन फ्लेम। इक्वल गिव एंड टेक होता है यहाँ पे, सब कुछ एक जैसा, इक्वल लव था, लेकिन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली एंड बन रहे हैं एम्प्रर। मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आई है, तो ये एम्प्रर हैं, मतलब कि यू बोथ आर कंपैटिबल फॉर ईच अदर, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने अपनी एम्प्रेस को रुला दिया, एंड अभी ये खुद रो रहे हैं, क्योंकि गलत करने का रिजल्ट तो झेलना ही पड़ेगा।
तो 9 1 10 3 13 डेथ की एनर्जी है, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। चलिए थोड़ा सा चेक करते हैं। यूनिवर्स थोड़े कार्ड दीजिए। ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप यहाँ पे भी आ चुका है। भाई इनकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी देखिए कहाँ तक पहुँच गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ तक भरी पड़ी है एंड यहाँ तक। मतलब इन्होंने तो आपको रुला करके जैसे अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल डार्कनेस लिख ली है। इतना डार्क इनकी लाइफ, इतना नेगेटिव, इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। मतलब जैसे जब इंसान को खुद से शिकायत हो जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि यार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने उसको ऐसा कर दिया। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था एंड अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कैसे मारी जाती है, ये कोई इनसे सीखे। इस तरह की रिग्रेट वाली एनर्जी। एक कार्ड और दीजिए। ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर का बैलेंस बिगड़ गया, इनका खुद पर से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे यिन एंड यांग, ये देखिए ये जो बटरफ्लाई है, क्योंकि ये मैच्योर एनर्जी है। मैच्योर का मतलब इतने झटके खाने के बाद ये जो बटरफ्लाई बनती है, ये बहुत पेनफुल प्रोसेस के बाद, लेकिन तब जाके ये दोनों चीज़ें बैलेंस में आती हैं, यिन एंड यांग, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन। लेकिन ये रिवर्स में आई है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैंने बताया कि एम्परर एंड एम्प्रेस, मतलब या तो आप लोग मेंटली बहुत मैच्योर थे या फिर आप लोग एज से थोड़े मैच्योर हो सकते हैं। एंड उसके बाद ऐसी बेवकूफ़ी करना, इसका मतलब क्या है कि आप लोग और झटके खाओ। मतलब आपके पार्टनर तो एटलीस्ट उन्होंने जैसा काम किया है, इनको लग रहा है कि जैसे अब तक की लाइफ में जो कुछ सीखा है वो सब वेस्ट गया, यूजलेस हो गया। अगर ये फिर किसी के बहकावे में आ गए हैं तो इनको लग रहा है कि मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी और होगी क्या। यस। एंड उस वक्त ये अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहे थे। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ हो ही नहीं सकती। तो अब फिलहाल ये अकेले पड़ गए हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलत हो गया बहुत ज़्यादा। यस। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 9 18। अच्छा, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पास तो किसी चीज़ की कमी है नहीं, आप तो अपने में कंप्लीट हैं। 9 1 10, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून, 1 का मतलब हो गया सन। आप कुछ लीड करते हैं, कोई कंपनी रन करते हैं, या फिर आप किसी जगह पे लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर आप अच्छे खासे खाते पीते घर के हैं। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब आपके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा इनको फील हो रहा है कि मतलब जो भी लॉस हुआ है वो सिर्फ इनका हुआ है, आपके ऊपर तो कोई खास फर्क होगा भी नहीं। यस। हालांकि एनर्जी यहाँ पे वही आ रही है 9। ये अगर सिंगल है तो सिंगल आप भी आ रहे हैं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी इधर आपकी भी आ रही है। 9 10 19, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे वही एनर्जी जो थी ना 11 11 वाली, वही चीज़ है कि अगर आप दोनों मिल जाते तो साथ में एक हैप्पी फैमिली बन जाती। अब तक मतलब अब तक अगर इन्होंने ये बेवकूफ़ी ना करी होती तो आपका एक हैप्पी फैमिली होती। मतलब जैसे आप लोगों के इवन में भी अगर ये 1 ईयर से 2 ईयर हो चुका है तो आपके बच्चे भी होते। ये तक सोच रहे हैं कि जैसे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि अगर अब तक आप इनके पास होते तो क्या नहीं हो गया होता। 9 9 18 18 10 28। ये 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, लीड करने की एनर्जी, सन की एनर्जी। मतलब एक चीज़ होती है कि आपके पार्टनर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए होते, कितना आगे निकल जाते, क्या क्या कर डालते, लेकिन अब हो क्या रहा है, ये रो रहे हैं। एंड 10 9 19। यस। जैसे वही चीज़ है ना कि आज ये 10 ऑफ कप की एनर्जी में होते अगर इन्होंने ऐसा कुछ ना किया होता, लेकिन इन्होंने क्या किया, किसी और की बात मान के सब डिस्ट्रॉय कर लिया। अगर ये अपने दिमाग से चले होते तो सब ठीक होता। 2 कार्ड दीजिए यूनिवर्स। हालांकि ये रिवर्स में आया था तो मैं इसको रिवर्स ही अगर मैं कंसीडर करूं तो क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है लेकिन ये लैम्ब है। मतलब आपके पार्टनर अवेकेंड थे लेकिन इनके ऊपर 4 4 तलवारें लटकी थी। मतलब क्या है कि अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं फियर में थे किसी तरह के।
अपने पे ट्रस्ट नहीं था, अपनी लेसन पे ट्रस्ट नहीं था, अपनी जो इंट्यूशन है उस पे ट्रस्ट नहीं था। इस वजह से इन्होंने किसी और पे डिपेंडेंसी दिखाई एंड सब चौपट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे सब लाइफ बिखरी हुई है। ये क्यों बिखर गया? ये सारे सपने बिखर गए हैं। तो चलिए मैं एक फ्यूचर आउटकम देख लेती हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल 18 10 28 फिर से इनको लेसन मिला है, क्योंकि 10 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि लेसन इतने सारे मिलने के बाद भी, देखिए जैसे किसी बच्चे ने साल भर पढ़ाई की हो एंड एग्ज़ाम में फिर भी वो फेल हो जाए तो क्या होगा? फिर से वही लेसन उसे रटाए जाएंगे। तो ऐसा दिख रहा है फिर से वही साइकिल इन्होंने शुरू कर दिया है, फिर ये याद कर रहे हैं सारे लेसन। तो इनको यही ऐसा लग रहा है जैसे जो लास्ट के स्ट्रगल थे वो सब वेस्ट गए, क्योंकि ये सीख कुछ नहीं पाए। क्योंकि इनके अंदर को डिपेंडेंसी आ गई, किसी और पे ट्रस्ट करके अपना गुड़ गोबर कर लिया इन्होंने। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। इनके अंदर हिम्मत आएगी कि नहीं आएगी? क्या होगा रिजल्ट? फीनिक्स, भाई आपके पार्टनर जो है बहुत ही खतरनाक एनर्जी में, जैसे कोई डेड के बाद राइज करता है, तो डेड ये कनेक्शन हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया ये कनेक्शन बिल्कुल डेड हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ना उनका कोई कॉल आता होगा, ना कोई मैसेज आता होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये राइज करेगा, क्योंकि जो लिखा है डेस्टिनी में वो तो होता है, होकर ही रहेगा। ओके 25/7 रिलेशनशिप बनेगा आपके साथ इनका ही। बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। अब की से जो आपके पार्टनर आएंगे, इस टाइम इनका दिमाग इतना राइट टाइम हो चुका है कि आपको इनके कान भरेगा तो ये उसी के लगा देंगे दो चार, क्योंकि इतना पेन झेलने के बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई किसी की बातों में आएगा, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन में है। क्योंकि ये सही बात है भाई, इतना आपने सीखा है उसके बाद भी अगर आप रिजल्ट में ज़ीरो लेके आ रहे हैं तो आपने क्या, सब मतलब फालतू है ना। तो अब ये गलती नहीं करेंगे। चलिए जो भी हुआ, आपका जो भी टाइम वेस्ट हुआ, जो भी पेन आपको झेलना पड़ा, वो पे कर रहा है आपको, तो आपको पेन नहीं लेना चाहिए। जय माता दी।